चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, परीक्षा में सफल होने के बाद उनका सत्यापन किया जाता है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेकर के उनके सर्टिफिकेट का। तो इस दिशा में जो 34 या जो लोग बचे हुए हैं, उन्होंने सरकार ने आश्वस्त किया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं तो फर्जीवाड़ा तो हुआ है ना बीपीएससी में भी। अब ऐसा, अब भाई यूपीएससी में भी हो गया, एक मामला आ गया तो नौकरी में रहेगा ऐसा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होता है तो सही से जांच नहीं करती है आयोग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले कैसे करिएगा? हम परीक्षा में सफल होंगे तब ना। आप क्राइटेरिया तय करिएगा ना कि बीए पास होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए। से पहले होना चाहिए ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आयोग सही से जांच नहीं करती है। तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए। महिलाओं को, दिव्यांग को, सबको प्राथमिकता देने की बात कही गई है। पति पत्नी को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यह वैधानिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि किसी के दया पर है। वह नॉन क्रिमिनल भी स्वीकार नहीं, वो गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। इसी को लेकर के तो विपक्ष आज हंगामा भी कर रहे थे। अरे ये सब बेचारा क्या हंगामा करेगा? ये सब को तो पीड़ा है कि नौकरी के बदले जमीन उमीन का मौके नहीं मिला। एक आखिरी सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव सदन के 4 दिन पहुंचे और आखिरी दिन नहीं पहुंचे। आप सवाल भी करा करते हैं तेजस्वी यादव पे। हम सवाल यह कह रहे थे कि भाई विपक्ष के नेता हैं, राजकोष के खजाने का पैसा लेते हैं, तो कर्तव्य घोटाला तो नहीं करिएगा, लेकिन कितना सुधरेंगे? 3 दिन के बाद 1 दिन मानिए, नहीं माने वह बताइए रांची गए, अब रांची रह गए। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शिक्षा का मामला एक बार फिर से सदन के अंदर खूब गूंजा और विपक्ष के जो नेता हैं वो शिक्षा को लेकर के सवाल खड़ा कर दिए। और इसी क्रम में राजद के एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शिक्षा विभाग से जुड़े कई सवाल पूछे थे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार हैं। क्या कहेंगे जिस तरीका से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल खड़ा किए हैं उसको लेकर के? सबसे पहले देखिए, आज शिक्षा का कार्य दिवस था। सत्ता पक्ष से ही ज़्यादा सवाल हुआ जी, और सवाल का जवाब भी सम्यक मिला। शिक्षकों की वरीयता का सवाल हो, शिक्षकों के सेवा शर्त का सवाल हो, स्कूल टाइमिंग के हिसाब से जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, उसके बाद वेतन कटौती कर लिया गया। मातृत्व अवकाश अगर किसी को आवेदन दे रहा तो स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। इस सवाल पर हुआ। सरकार ने तमाम बिंदुओं पर सार्थक विमर्श का वायदा किया। ये हमारे लिए सुखद है और हम लोगों ने ये महसूस किया कि सरकार के कार्यों में लगातार सुधार हो रहा है। जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने, जहाँ तक मुझे स्मरण है, तारांकित प्रश्न पूछा कि राज्य के अंदर में 55 ऐसे शिक्षक चिन्हित हुए जो फर्जी प्रमाण पत्र पर काम कर रहे थे। 11 के खिलाफ कार्रवाई हुई, शेष के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? अब इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई। स्वाभाविक है, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, परीक्षा में सफल होने के बाद उनका सत्यापन किया जाता है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट से लेकर के उनके सर्टिफिकेट का। तो इस दिशा में जो 34 या जो लोग बचे हुए हैं, उन्होंने सरकार ने आश्वस्त किया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं तो फर्जीवाड़ा तो हुआ है ना बीपीएससी में भी। अब ऐसा, अब भाई यूपीएससी में भी हो गया, एक मामला आ गया तो नौकरी में रहेगा ऐसा। भाई कोई भी एग्जाम हम देने जा रहे हैं, हम विधान परिषद में, तो यही तो सवाल उठता है। अरे हम कह रहे हैं हम विधान परिषद सदस्य हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, हम नॉमिनेशन में गलत जानकारी दे देंगे तो कोर्ट कार्रवाई करेगा ना हम पर। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले होता है तो सही से जांच नहीं करती है आयोग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले कैसे करिएगा? हम परीक्षा में सफल होंगे तब ना। आप क्राइटेरिया तय करिएगा ना कि बीए पास होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए। से पहले होना चाहिए ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आयोग सही से जांच नहीं करती अब उस संबंध में मुझे जानकारी नहीं कि 55 कैसे चिन्हित हुए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा और हंगामा कर रहा था कि 70वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन होगा तो जो मेरिट वाले छात्र हैं वो बाहर हो जाएंगे, क्वेश्चन पेपर 2 तरीका से आएंगे, इससे तो समस्या होगी ना छात्र के बीच। औपचारिक जानकारी लेके हम अपना मंतव्य देंगे। एक सवाल और भी है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। करें ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षकों की होनी चाहिए। तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए। महिलाओं को, दिव्यांग को, सबको प्राथमिकता देने की बात कही गई है। पति पत्नी को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। तो उस विषय में तो काम चल रहा है सरकार का। बिहार पुलिस आयोग के द्वारा जिस तरीका से ईडब्ल्यूएस का हो या एनसीएल सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं कर रही है, इसको कैसे अब ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यह
वैधानिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि किसी के दया पर है वह। नॉन क्रीमी लेयर भी स्वीकार नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। हम्म, पुलिस चूंकि वो आयोग है जी और ईडब्ल्यूएस या कोई भी संवैधानिक आरक्षण जो है वह एग्जीक्यूटिव आदेश से नहीं है, वह बजाप्ता विधानमंडल से पारित है। अगर ऐसा हो रहा होगा तो जरूर हम जानकारी लेकर करके हम लोग हस्तक्षेप करेंगे। इसी को लेकर के तो विपक्ष आज हंगामा भी कर रहे थे। अरे ये सब बेचारा क्या हंगामा करेगा, ये सब को तो पीड़ा है कि नौकरी के बदले जमीन उमीन का मौके नहीं मिला। एक आखिरी सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव सदन के 4 दिन पहुंचे और आखिरी दिन नहीं पहुंचे। आप सवाल भी करा करते हैं तेजस्वी यादव पे, हम क्या सवाल यह कह रहे थे कि भाई विपक्ष के नेता हैं, राजकोष के खजाने का पैसा लेते हैं, तो कर्तव्य घोटाला तो नहीं करिएगा, लेकिन कितना सुधरेंगे? 3 दिन के बाद 1 दिन मानिए, नहीं माने वह बताइए। रांची गए, अब रांची रह गए, अब रांची में क्यों रहते हैं वो जाने। चलिए, तेजस्वी यादव रांची में क्यों रहते हैं वो जाने। वहीं जो शिक्षा विभाग का मामला सदन के अंदर उठा उसको लेकर के भी कह रहे फर्जी शिक्षक 55 पकड़े गए, जिसमें 11 पे कार्रवाई हुई, अन्य पे नहीं हुए। उसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।